कहते हैं कि पड़ोसी के घर की खुशी और दुख का सीधा असर आपके घर पर पड़ता है। और जब हम यही बातें अपने देश इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। पड़ोसियों के घर में उथल पुथल मची पड़ी है। क्या कुछ हुआ है शायद आपको डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम बात करें बांग्लादेश की तो मामला अभी भी उलझा हुआ है। शेख हसीना अब बांग्लादेश की दुश्मन है, लेकिन वो हमारे पास है। और ऐसे में बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान का भारत दौरा मेन स्पॉटलाइट में है। क्या तारिक हसीना को लेने आ रहे हैं? क्या भारत बांग्लादेश से दोस्ती बनाने के लिए हसीना को वापस कर देगा? और इससे भारत के अंदर क्या होगा, आइए आपको बताते हैं सब कुछ। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। बांग्लादेश ने साफ कह दिया है कि तारिक रहमान के भारत आने से पहले सही माहौल बनना चाहिए, यानी शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन की मांग पूरी होनी चाहिए। ढाका हसीना पर नाराज है कि वो भारत से बैठकर राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। बांग्लादेश में हसीना बहुत विवादास्पद नेता हैं। तारिक रहमान पर घरेलू दबाव है, खासकर जमात इस्लामी जैसे सहयोगियों का, कि वो हसीना और उनके लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए। अगर वो इस मांग से पीछे हटते हैं तो घर में आलोचना हो सकती है। अगर अड़े रहते हैं तो भारत से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। भारत बांग्लादेश का सबसे इंपॉर्टेंट पड़ोसी है। लंबी सीमा, बिजनेस, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी सब कुछ जुड़ा हुआ है। आर्थिक दबाव झेल रहे बांग्लादेश के लिए भारत के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक ठंडे रिश्ते ढाका के लिए महंगे पड़ सकते हैं। भारत का रुख साफ है। नई दिल्ली कह रही है कि एक्सट्रेडिशन कानूनी प्रक्रिया है, राजनीतिक सौदा नहीं। हसीना के बयानों से भी भारत ने दूरी बना ली है, यानी उनकी मौजूदगी का मतलब ये नहीं कि भारत उनकी हर बात का समर्थन करता है। तारिक रहमान दो आगों के बीच में फंसे हैं। घर में शक्ति दिखाकर समर्थन जुटाना है, बाहर भारत से रिश्ते सुधारने हैं। भारत ने उन्हें सितंबर में द्विपक्षीय मुलाकात और ब्रिक्स आउटरीच मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजा है। अब ये दौरा होगा या नहीं, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि ढाका हसीना वाले मुद्दे पर कितना जोर से आगे बढ़ता है और तारिक कितना समझौता कर सकते हैं। अगर भारत हसीना को सौंप देता है तो बांग्लादेश से रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन अंदर कई सवाल उठेंगे। कानूनी प्रक्रिया का सम्मान, मानवाधिकार और शरण देने की परंपरा। अगर नहीं सौंपता तो बांग्लादेश नाराज रह सकता है और रिश्ते ठंडे पड़ सकते हैं। दोनों ही रास्ते चुनौती भरे हैं। पड़ोसी के घर की आग कभी कभी आपके आंगन तक भी पहुंच जाती है। बांग्लादेश का यह उलझा मामला अब भारत की कूटनीति की परीक्षा बन चुका है।